चलो मित्र, आज का जो लेक्चर है आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 के संस्कृत है। मेरे मित्र आपको बता दें कि पूरे क्लास 10 के संस्कृत की बात करें, बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव तो सबको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से 50 का उत्तर देना है, सबको पता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कितने पूछे जाएंगे, तो आपके एग्जाम में जो क्लास 10 के एग्जाम में 16 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन का देना अनिवार्य होता है। यह 8 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर पाओगे, क्योंकि 16 क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन उसमें से 8 क्वेश्चन ही जवाब देना है। तो 8 क्वेश्चन कैसे क्लियर हो पाएगा, तो इसके लिए 50 हम सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर यह 50 अगर क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो यह 8 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यह चाहे प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, वह मैटर नहीं करता है। 50 क्वेश्चन आपके लिए काफी है। इसमें से 8-8 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो उसी का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि इससे जो ये 50 क्वेश्चन का जो पढ़ाते हैं, 50 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड ले आए हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। कहाँ पे? तो शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पे। याद रखना, शिक्षा सेतु 10th लिख दीजिएगा, तब आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। तो शिक्षा सेतु 10th से जो है, इस पर आपको सबसे ही पहले आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करने की प्रयास करते हैं, और फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबका पीडीएफ नोट्स भी रेडी है, जिसे लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। जो मंगलम पाठ पढ़ना है, उस पर सत्य का स्वरूप क्या है। सत्य मतलब आप जानते हैं, सत्य मतलब ट्रू। सत्य का स्वरूप क्या है? तो मेरे दोस्त, आपको पता है सत्य का हमेशा जीत होता है, असत्य का कभी जीत नहीं होता है। आपको इतना तो पता है। अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा, तो सत्य के राह पर चलने वाला की ही स्वर्ग की प्राप्ति होता है। यानी कि कहने का, वेद व्यास का कहने का मतलब था कि अगर हमको स्वर्ग का रास्ता खुलता है, तो सत्य के राह पर चलने पर ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है, अन्यथा नरक में जाइएगा। तो सीधा है कि सत्य की हमेशा जीत होता है, असत्य की कभी नहीं होता है। और सत्य की राह पर चलने वाले ही हमारे देवलोक तक पहुंच पाते हैं। आई मीन, स्वर्ग का अगर द्वार खुलता है, तो सत्य के मुख पर चलने पर ही द्वार ही खुलता है। ये क्वेश्चन 2019, 2023 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए, सत्य की महानता का वर्णन करते हुए वेद व्यास कहते हैं, समझने का प्रयास करना, कि सत्य की महानता का वर्णन करते हुए वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य का ही जीत होती है। ये जस्ट बताया मैंने, हमेशा सत्य का जीत होती है। जो सत्य की राह पर चलता है, उसका जीत होता है। झूठ कदापि नहीं जीतता। झूठ का मतलब जो असत्य होता है, झूठ कदापि नहीं जीतता है। ठीक है ना, नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्रारंभ होती है। यानी कि सत्य से ही स्वर्ग का रास्ता, देवलोक मतलब स्वर्ग का रास्ता खुलता है। जो स्वर्ग होता है, नर्क होता है। ठीक है ना। तो देवलोक से ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है। ठीक है ना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मतलब होता नहीं, एक होता आदमी एक स्वतंत्र प्राप्त कर लेता है, लगता है लोग कहता नहीं है कि मर गया तो भूत बन गया, चुड़ैल बन गया, होता है कि नहीं। तो जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मीन अपने आप को एकदम खुशी खुशी स्वर्ग लोक में चल जाता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने वाली ऋषि, जो भी मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि जो थे, ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। तो सत्य के प्राप्त करेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सीधा कह सकते हैं कि सत्य की महानता, महान वर्णन करते हुए वेद व्यास कहते हैं कि सत्य का हमेशा जीत होता है, असत्य कदापि जीतता नहीं है। यह असत्य की पराजय होती है। इस प्रकार से असत्य की पराजय होती है, झूठ की अपराजय होती है, पराजय होती है। आगे कह सकते हैं सत्य का जो सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का रास्ता प्रारंभ होता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सत्य के रास्ता पर चलना चाहिए। इस प्रकार से भी डिफिनेशन लिख सकते हो। इस डिफिनेशन में कुछ चेंजिंग अपना से करना है, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो भी बात मैंने बोला, उसको इधर उधर से अरेंज करके आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। देखिए, शैशव संस्कार कौन कौन से हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। ऐसे शैशव संस्कार 6 होते हैं। कौन कौन, देखिए पहले। देखिए, भारतीय संस्कार के अनुसार आप पे शैशव काल के 6 संस्कार हैं। जो शैशव काल के 6 संस्कार हैं, जिसमें आप पे गर्भावस्था, ठीक है ना, आप पे गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु, शिशु में संस्कार की स्थापना तथा
शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती गर्भवती की यहाँ पे प्रयोजन की कल्पना की जाती है। शैशव संस्कार में क्रमशः वहाँ पे जात कर्म, जाता कर्म, नामाकरण, निष्ठाकर्म, अन्या प्रारंभ, वहाँ पे चूड़ाकरण और बेसिकली यहाँ पे कर्ण वेद होता है। देखो बे तो शैशव संस्कार जो होते हैं 6 होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन है? जात कर्म, किस जात का बच्चा है, उसके बाद नामाकरण, उसके बाद जात के अनुसार से नाम दिया जाता है, वो निष्का कर्म, उसके बाद यहाँ पे अन्न प्रारंभ, अन्न प्रारंभ मतलब कुछ खाना, ठीक है ना, अन्न प्रारंभ, उसके बाद यहाँ पे चूड़ाकरण और बेसिकली कर्ण वेद, ये 6 बेसिकली शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे? तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव संस्कार 6 होते हैं। इसमें से गर्भारक्षण, ठीक है ना, गर्भस्थ, शिशु में संस्कार की स्थापना तथा यहाँ पे गर्भवती की प्रयोजन की कल्पना की जाती है। शैशव संस्कार में क्रमशः यहाँ पे जात कर्म, ठीक है ना, जात कर्म, नामाकरण, निष्कर्मण, उसका अन्य प्राशन, चूड़ाकरण और बेसिकली क्या होता है लास्ट का हमारा यहाँ पे कर्ण वेद होता है। ये 6 संस्कार हमारे शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जो आपके एग्जाम में 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र याद रहे शिक्षा सेतु के इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको क्लासेस चलता है। शाम को 4 से 5, शाम को 4 से 5 डेली क्लास चलता है। अगला क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखें। और ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024। भैया जी देखो तो आपको आंख चुनरिया जाएगा। यह लगभग कितना बार यहाँ पर 3 बार, 3 6 बार, 7 बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 7 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि वेदांग कितने हैं और ये सभी का नाम लिखिए। देखिए वेदांत जो है 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आप निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 वेदांग होते हैं। वेदांग 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वहां पे निरुक्त, छंद, ज्योतिष, टोटल 6 वेदांग है। और इतना लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स पूरा मिलेंगे। ये सब पीडीएफ आप ले सकते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरे मित्र, या केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार यहाँ पे वैर की शांति कैसे संभव है? महात्मा गांधी के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है, इस पर बात करते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निबैर, करुणा व यहाँ पे मैत्री भाव से ही संभव हो सकती है। बैर जो होता है ना, बैर खोजते रहता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी, अगर आप शांति खोजिएगा, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति यहाँ पे अवैर, करुणा व मैत्री भाव से ही हो सकता है। यानी कि उसको सुनते रहिए, छोड़ते रहिए, इग्नोर करते रहिए। तो याद रखना, वैर का जो शांति है क्या हो सकता है, वहां पे निवैर, करुणा व मैत्री भाव से ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र, हमारे यहाँ का डिफिनेशन एक लाइन का मिलता है, जो आप 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संभव में क्या क्या कहा? देखिए भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में 3-4 बात बताया। एक तो कहा कि यह गांव, यह ग्राम, ग्राम जो है, यह गांव जो है आगे चलकर बहुत बड़ा नगर बनेगा, बहुत बड़ा महानगर बनेगा। लेकिन इससे पानी और आग से हमेशा खतरा बना रहेगा। क्योंकि पानी से इसलिए, क्योंकि देखो पटना में बाढ़ आ गया था, और आग से भी खतरा। इससे पहले कुछ दिन पहले पटना के जो जंक्शन है, पटना जंक्शन, वहां आग भी लग गया था। इसलिए हमेशा जो महानगर होता है उसको पानी से और आग से हमेशा खतरा रहता है। तो याद रखना, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर बनेगा, महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आपसी झगड़ा, झगड़ा, आग, बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। मतलब देखो, जो पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि ये गांव है, उसमें गांव था, यह आगे चलकर महानगर बनेगा। ऐसे बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना ही है, महानगर बनेगा। लेकिन हमेशा जो है, यह हमेशा झगड़ा, आग, बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। यही भगवान बुद्ध ने कहा। 18, 20 और 23 के एग्जाम में पूछा गया, मेरे मित्र याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, ठीक है ना? तो याद रखना, राजशेखर ने अपने
काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। जो राजशेखर ने एक रचना किया है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि जो पटना है, लिखा है कि पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ पे अपने संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पे अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि पिंगल आदि का परीक्षा ली गई थी। मेरे दोस्त, काव्य मीमांसा ग्रंथ जो है राजशेखर लिखे हैं। तो आपसे पूछेगा कि काव्य मीमांसा का राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो राजशेखर। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहां पे अनेक संस्कृत के जो महा विद्वान थे, तो अनेक संस्कृत के विद्वान यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और उनकी परीक्षा ली गई थी, जिसमें यहाँ पाणिनि पिंगल आदि की परीक्षा भी यहीं पर लिया गया था। ये क्वेश्चन 2018, 2021 से 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ज्यादा समझने की बात है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा और बहुत इजी डिफिनेशन है। क्या देखो, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा। तो राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा ग्रंथ में पटना के पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, जहां पे अनेक संस्कृत के विद्वान थे। यहाँ पे पाणिनि पिंगल का परीक्षा लिया गया था। बस अपने तरीके से लिख देना है, मैं बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये सब पीडीएफ आप मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, पटना में मुख्य दर्शनिक स्थलों का नाम लिखिए। पटना में मुख्य देखने वाला घूमने वाला जगह क्या है। तारामंडल, गोलघर, म्यूजियम, संग्रहालय, चिड़ियाघर लिख देना है। मरीन ड्राइव भी अब ये घड़ी हो गया है, तो याद रखना। उच्च न्यायालय, यहाँ पे सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, ये सब घूमने वाला है, ठीक है ना। जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं, गुरुद्वारा आदि के पटना का मुख्य दार्शनिक स्थल है। आप इसमें से 4 भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। पटना में घूमने का चिड़ियाघर है जिसको जैविक उद्यान कहते हैं, जैविक उद्यान, गोलघर, तारामंडल, म्यूजियम, ठीक है ना, सचिवालय, उच्च न्यायालय, ये सब घूमने की, गुरुद्वारा, ये सब घूमने की जगह पटना में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2018, 21, 22 और 24 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछता है, संस्कृत में पंडित छामाराव का योगदान का वर्णन करें। जो संस्कृत भाषा पढ़ना है, इसमें पंडित छामाराव का क्या योगदान रहा इस संस्कृत भाषा में, इस संस्कृत को आगे ले जाने में, उसी का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 18, 21, 22 और 24 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की यहाँ पे लेखिकाओं में पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है। आधुनिक मतलब अभी की जो लेखिकाएं हैं, अभी की जितना संस्कृत आधुनिक में पढ़ रहे हो, इसमें पंडित छामाराव के काफी प्रसिद्ध लेखक है, ठीक है। वही कहा गया संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शंकर चारित्रम उनकी यहाँ पे अनुपम रचना है। शंकर चारित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से, यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति आदि की रचना की थी। पर दोस्त, उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं। डिफिनेशन अपने तौर तरीका से लिखना है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शंकर चारित्रम उनकी पे क्या अनुपय रचना है, प्रमुख रचनाएं है, यहाँ अनुपम रचना है, ठीक है ना। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने मीरा लहरी, ग्राम ज्योति आदि रचना की है। सिंपल है, आगे चलिए। मैं देखो समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, और डेली आपको शाम को 4 बजे क्लास चलता है शिक्षा सेतु क्लास 10 पे, ठीक है ना, डेली क्लास 10 का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से हैं। देखिए, शैशव संस्कार या शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, यहाँ पे अक्षरारंभ मतलब इसको होता है अक्षरारंभ, मतलब अक्षर का आरंभ करना, ठीक है ना, सबसे पहला अक्षरारंभ। उसके बाद यहाँ पे उपनयन, यहाँ पे वेदारंभ, मुंडन संस्कार आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। मेरे दोस्त, याद रखना, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 4 संस्कार है जिसे हम अक्षरारंभ कहते हैं। अक्षर जो अक्षरा सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अक्षर का आरंभ, ठीक है ना, अक्षरारंभ,
उपनयन, वेदारंभ, मुंडन आदि संस्कार आते हैं शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे छुपा हुआ नहीं है, बगल में डेट दिया गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्यग्रात प्रति कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। तो व्यग्रात प्रति कथा के आधार पर दान किसको देना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। याद रखना मेरे दोस्त, दान गरीब को देना चाहिए, जो वहां पे उपकार नहीं किया है, वहां पे जो उपकार नहीं किया है उन्हें दान देना चाहिए। स्थान समय पात्र को ध्यान में रख कर दान देना चाहिए। मतलब दान देने का मतलब होता है दान उन व्यक्तियों को देना चाहिए जिसके दान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी को दान देना चाहिए। अगर वहां पे कहा गया है कि समय स्थान पात्र को देखकर, ऐसे नहीं कि किसी भी समय आप दान दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक स्थान को देखकर, ऐसा नहीं कि अब राजा के महल में बैठा उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं। स्थान को देखकर, पात्र को देखकर, वो आदमी को देख दान देना चाहिए, सब ध्यान में रखकर। तो ये कहा गया है दान गरीब को देना चाहिए, जो गरीब व्यक्ति है, जो उपकार नहीं किया है, जो उपकार नहीं किया है उसे दान देना चाहिए। स्थान समय और पात्र को ध्यान में रख कर दान देना चाहिए। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 18, 21 और 24 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं था, ठीक है ना। इसलिए मैं एक बार थोड़ा इसको हम रिवीजन कराने का प्रयास किए हैं। अगर आपको और डिटेल में और पढ़ना है तो चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। मेरे मित्र, यहाँ पे इतना इजी जी क्वेश्चन है, इसको 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो इसके पीडीएफ ले लीजिए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न A to Z मिल जाएगा। केवल संस्कृत ही नहीं, संस्कृत, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब मिल जाएगा। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्त, इस लेक्चर में, इस क्लासेस में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ फिर से एक बार। 10 क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर हो गए। आगे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।